सीकर के मास्टर प्लान को लेकर गरमाई सियासत। यूडीएच मंत्री खर्रा और पीसीसी चीफ डोटासरा आए आमने सामने। 80 गांवों का फंसा पेच, सीकर सियासत की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ एकता। राजस्थान की सियासत का पारा इस समय मरुधरा की तपिश से भी ज्यादा गर्म हो चुका है और इस सियासी आंकड़े का नया केंद्र बना है शिक्षा नगरी सीकर। पहले 2 साल से फाइलों में दबा, सियासत की भूल भुलैया में उलझा सीकर मास्टर प्लान 2041 अब एक ऐसी जंग में बदल गया है जहां सूबे के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आमने सामने आ गए हैं। आरोप सीधे है, एक तरफ पाप धोने का दावा तो दूसरी तरफ जनता के साथ धोखा करने की हुंकार। इस दंगल की शुरुआत हुई यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के उस तीखे बयान से जिसने कांग्रेस खेमे में खलबली मचा दी। मंत्री खर्रा ने मीडिया के सामने 2 टुक कहा कि मास्टर प्लान का असली दर्द जनता को नहीं बल्कि सिर्फ कांग्रेसियों और सबसे ज्यादा भूमाफियाओं के पेट में हो रहा है। खर्रा ने आरोप लगाया है कि गहलोत सरकार ने मास्टर प्लान के नाम पर केवल पाप करने का काम किया था और अब जलाल सरकार उस पाप के कीचड़ को साफ करने में जुटी है। खर्रा का दावा है कि टीमें ग्राउंड पर काम कर रही है और अगले महीने तक यूडीएच की नई आवासीय कॉलोनियों को धरातल पर मंजूरी मिल जाएगी। यही नहीं, उन्होंने सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है कि अक्टूबर में नए सिरे से नियुक्तियां की जाएगी। लेकिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शांत बैठने वाले नेताओं में से नहीं है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के मंच से डोटासरा ने पलटवार करने में जरा भी देर नहीं की। उन्होंने सरकार की नीयत पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। डोटासरा ने सीधे चैलेंज देते हुए कहा, अगर सीकर की जनता इस मास्टर प्लान को नहीं चाहती तो ये सरकार इसे निरस्त क्यों नहीं कर देती। डोटासरा ने याद दिलाया कि खुद यूडीएच मंत्री ने संशोधनों के नाम पर साल भर इस प्लान को रोके रखा और जब वो संतुष्ट हुए तभी नगर परिषद में इसके प्रारूप का प्रकाशन हुआ। अब जब जनता सड़कों पर उतरकर जन आक्रोश सभाएं कर रही है तो मंत्री जी अपने समय के फैसले का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ रहे हैं। डोटासरा ने इस सियासी घेराबंदी को और बड़ा करते हुए पूछा कि अगर मास्टर प्लान लागू ही नहीं करना था तो शहरी सीमा में 80 गांव ठाणियों को क्यों जोड़ा गया। आज उन ग्रामीणों की सुविधाएं अटकी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसा है कि 2 साल में बीजेपी सीकर को नगर निगम तक नहीं बना पाई। विवाद सिर्फ मास्टर प्लान तक सीमित नहीं रहा। दोनों दिग्गज नेताओं ने देश को हिला देने वाले नीट परीक्षा घोटाले पर भी एक दूसरे को घेरा। जहां डोटासरा ने पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्याओं को लेकर सरकार के एजुकेशन सिस्टम और नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी इस पर करारा जवाब दिया गया। साफ है, शिक्षा नगरी सीकर इस समय केवल कोचिंग हब नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा वॉर जोन बन चुका है। जनता असमंजस में है, न घरों के पट्टे बना पा रहे हैं न निर्माण हो पा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या अगले महीने झावर सिंह खर्रा के वादे के मुताबिक सीकर को कोई नई कॉलोनियां और मास्टर प्लान का सही रास्ता मिलेगा या फिर डोटासरा का ये आंदोलन भजनलाल सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और भारत रफ्तार देखते रहे। धन्यवाद।